शतपतिव्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में हम ज़्यादातर प्रश्न उत्तर लेते हैं। तो आज किसी ने प्रश्न किया है कि ये सुख और दुख क्या है, और ये ऐसा प्रश्न है कि ये वर्ल्ड वाइड बीमारी है। हमारे यहाँ से भी एक ब्रह्मचारी हैं बीए में, ब्रह्मचारी दुर्गेश जी, उन्होंने भी 2-3 प्रश्न किए हैं। उनका पूछना है कि ये जो है ईर्ष्या का क्या स्वरूप है, ये हमारे अंदर कैसे आ जाती है, क्यों आ जाती है, इसका त्याग कैसे करें, और एक बार त्याग हो जाने पे फिर से आ जाती है या सदा के लिए चली जाती है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं अपने स्वरूप में रहते हुए स्वकर्म को करना चाहिए। तो अपने स्वरूप में रहने का क्या तात्पर्य है, ये उन्होंने पूछा है। तो ये भी उसी में आ जाएगा जो जिस प्रश्न की हम चर्चा कर रहे हैं, सुख और दुख। क्योंकि प्रत्येक प्राणी मात्र दुख से बचना चाहता है, सुख को पाना चाहता है। लेकिन ये सुख है क्या? क्योंकि सारी जिंदगी तो बीत जाती है, दुख से तो पीछा छूटता नहीं है, दुख हटता नहीं है, सुख मिलता नहीं है। तो ये हैं भी कि नहीं हैं, और हैं तो इनका स्वरूप क्या है, कैसे सुखी हूँ। हम मुश्किल से सोचा था अभी 5 बज गए, खेलने का टाइम है, बोले अभी कक्षा है। तो मतलब ऐसे ऐसे दुख आते ही रहते हैं जीवन में। कभी हमें लगता है कि हम पढ़ाई करने के बाद कुछ साधना करेंगे, फिर हमें किसी दूसरे काम में लगा दिया जाता है। व्यक्ति सोचता है कि शादी हो जाएगी, घर बना लेंगे, मकान बन जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, पता लगा तब तो और ज़्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं। तो सारी जिंदगी बचपन से लेके बचपन में जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो बड़ा सुखी रहता है, और फिर जो हमारे जैसे लोग हैं वो उसके दिमाग में भरने लगते हैं कि देखो आप अनपढ़ रह जाओगी, पढ़ो लिखोगे तो बड़े आदमी बनोगे, बड़ा सुख मिलेगा। वो पहले ऑलरेडी सुख ही है। हम उसको कहते हैं आप बड़े आदमी बनोगे, अच्छी सी नौकरी लगेगी, अच्छा सा मकान होगा, गाड़ी होगी, फिर आप बहुत सुखी हो जाएंगे। अब बेचारा बच्चा तो बच्चा है, उसको ये नहीं कहना आता है कि भाई ये इतना सारा करके भी जब सुखी होना है तो मैं तो पहले ही सुखी हूँ, तो इतना क्यों करना है मेरे को। तो हम उसको ऐसे समझा करके और उसमें एक बार घुसा देते हैं बस संसार के जंजाल में, फिर वो बेचारा निकल नहीं पाता है। फिर उसको लगता है हाँ, फर्स्ट क्लास में जब नए नए शब्द उसको आने लगते हैं, हिंदी इंग्लिश पढ़नी आती है, बोलनी आती है, तो उसको लगता है बड़ी उपलब्धि हो गई, ये तो सुख मेरे पास पहले था ही नहीं, ये तो आज पहली बार मिला है मेरे को। और फिर तो उसका तांता लग जाता है। तो फर्स्ट क्लास बेचारा पहले LKG को पास करता है बड़ी मुश्किल से, अपने खेल के घंटे छोड़ छोड़ के, फिर UKG को पास करता है, फिर फर्स्ट करता है। मतलब एक पास करता है तो अगली सामने खड़ी होती है। फर्स्ट को पास किया तो सेकंड सामने है, सेकंड को किया तो थर्ड है, ऐसे चलता ही रहता है। तो हम भी बताते रहते हैं कि नहीं, फर्स्ट में तो थोड़ा कम सुख था, सेकंड पास कर लोगे तब ज़्यादा सुख मिलेगा। तो बेचारा सेकंड भी करता है, अब की बार उसको और मेहनत करनी होती है। बोले सेकंड में तो थोड़ा कम मिला, लेकिन थर्ड में पक्का बहुत अच्छा मिलेगा आपको सुख। तो ऐसे ऐसे वो करता रहता है। पूरी पढ़ाई करने के बाद उसको लगता है कि कहीं तो ख़त्म होगी पढ़ाई, उसके बाद ही शायद सुख मिल जाएगा। ठीक है, इसको निपटा देते हैं, अब एक बार इसमें घुस गए तो क्या करना अब। तो बीए करके तो मिलेगा, कम से कम बीए भी कर लेता है, फिर अगला सपना MA और कर लो।
फिर वो बेचारा एमए भी कर लेता है, चलो इसको भी निपटाओ 2 साल में। फिर बोले एमए पढ़े तो बहुत लोग हैं संसार में, आपको कुछ ज़्यादा स्पेशल बनना है तो फिर आप पीएचडी करो, डॉक्टर बनो। अब उसको लगता है चलो अब जब इतने 20 साल लगाए हैं तो और 2-3 साल से ही चलो ये भी कर लेते हैं, वो भी करता है। उसके बाद उसको बताया जाता है इस सब्जेक्ट में तो बहुत लोग हैं, तो कॉमन सा आपका सब्जेक्ट है। ऐसे करते 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 उसकी मृत्यु ही आ जाती है, लेकिन सुख दिखाई देता नहीं है कहीं, और दुख हटता नहीं है। जो हटाना है वो हटता नहीं है, जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। तो जिस भाई ने ये प्रश्न किया है कि जी ये क्या है, इसका स्वरूप क्या है, तो ये हम सब तो सांसारिक लोग हैं, मतलब हम समाधिस्थ नहीं हैं, हम तो उस सच्चे सुख को जानते नहीं हैं, हम भी सब भी उसकी ही खोज में हैं। पूछने वाला जो है उसके साथ साथ ये हम सब का प्रश्न है कि उसकी खोज कैसे करें, वो कहाँ मिलेगा, उसका स्वरूप क्या है। तो हम फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास चलते हैं जिन्होंने सचमुच दुख को हटाया है और सचमुच सच्चे सुख को पाया है। तो ऐसे एक व्यक्ति मिले हमें छांदोग्य उपनिषद में, और उन्होंने अपने दुख को मिटाया। और कैसे मिटाया, तो वो उन्होंने यहाँ पर अपनी कहानी, अपनी चर्चा बताई है। तो इसका भाई का प्रश्न का उत्तर भी आ जाएगा, और उनके साथ साथ हम सब की भी जिज्ञासा की तृप्ति होगी इसको पढ़ने से। तो ये छांदोग्य उपनिषद में एक प्रसंग आता है नारद और सनत कुमार का। तो इस प्रश्न का उत्तर देने में यद्यपि कई दिन लगेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये बड़ा सुंदर प्रश्न है और इसका उत्तर भी बड़ा सुंदर इन्होंने दिया है। तो यहाँ नारद एक बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, और वो अपने गुरु के पास जाते हैं, सनत कुमार। जैसे कि नाम से ही ऐसे लग रहा है, सनत कुमार का मतलब होता है जो हमेशा कुमार ही रहते हैं, कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते। क्योंकि अगर मनुष्य जीवन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सुख देने वाली जो अवस्था है वो कौमार्य अवस्था ही होती है। बचपन में तो बच्चा वैसे असहाय होता है, और युवा होने पे भी उसको बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं, प्रौढ़ होने पे उसके खट्टे मीठे अनुभव इतने होते हैं, और वृद्धावस्था तो अपने आप में ही दुखों का भंडार है। तो अगर पूरे जीवन में कहीं देखें तो सबसे सुखदायी जो कोई अवस्था है तो वो कौमार अवस्था ही है, टीन एज जिसको बोलते हैं। तो वो 13 से शुरू होकर के 19 तक। तो ये जो गुरुजी हैं ये इनको सनत कुमार कहा है, हमेशा कुमार रहने वाले, ना ये उसको प्राप्त करते हैं यौवन को, ना ये बुजुर्ग होते हैं, ना कभी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और ये केवल किसी योगी के जीवन में ही संभव हो सकता है। तो यहाँ पर नारद जो है वो जिज्ञासु हैं, तो वो उनके पास जाते हैं, सनत कुमार के पास, और क्या कहते हैं ये, अधि भगव इति ह उपससाद सनत कुमारम नारदः तम होवाच यद वेत्थः तेन मोपसीद ततः ते ऊर्ध्वं वक्ष्यामि इति स होवाच। उन्होंने कहा कि गुरुजी कुछ आनंद नहीं आ रहा है जीवन में, सुख नहीं मिल रहा है, यद्यपि पढ़ लिख भी लिया हूँ, सब डिग्रियां भी ले ली हैं, लेकिन आनंद नहीं आ रहा जीवन में। तो आप सब भी इसीलिए आए थे, अपने घर से कुछ डिग्रियां लेके आए थे, कुछ यहाँ आकर के ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो लेकिन है तलाश किसी ऐसे आनंद की अभी भी। तो इन्होंने गुरुजी ने कहा कि पहले ये बताओ पहले क्या सीखा है, पहले क्या क्या जानते हो, ताकि मैं उसके आगे बताना शुरू करूं। तो पहले ये बताओ आपने क्या क्या जाना है। अधि ही भगवः, हे भगवान मैं पढ़ा लिखा हूँ, इति है उपससाद, ऐसे उनके पास गया। तो सनत कुमार जी ने नारद को कहा यद वेत्थ तेन मोपसीद, जो तुम जानते हो वो मुझे बताओ पहले, उपसीद पहले बताओ, ततः ते ऊर्ध्वम वक्ष्यामि, तो उससे आगे आपको मैं बताऊंगा। तो अब ये बता रहे हैं इन्होंने क्या क्या पढ़ाई की, वो बता रहे हैं नारद जी। ये कह रहे हैं
ऋग्वेदम भगवो अध्येमि, यजुर्वेदम सामवेदम आथर्वणम चतुर्थम, इतिहास पुराणम पंचमम, वेदानाम वेद पितृम राशिम देवम निधिम, वाको वाक्यम एकायनम, देव विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षत्र विद्या नक्षत्र विद्या सर्प देव जन विद्याम एतत् भगवो अध्येमि। ये सब मैंने पढ़ी हैं, चारों तो वेद पढ़े हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद साम अथर्व, इतिहास पुराण पढ़े हैं। पुराण कितने हैं? कितने पुराण हैं? 18 पुराण पढ़े हैं, चारों वेद पढ़े हैं, तो बच गया क्या फिर? इतिहास पढ़ा है, सब पढ़ा है मैंने। और पितृम राशिम, देव निधि, वाको वाक्यम एकायनम, देव विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षत्र विद्या नक्षत्र विद्या, ये सब विद्याएं पढ़ी हैं मैंने। सर्प विद्या पढ़ी है, देव विद्या जन विद्या एतत् भगव अध्येमि, ये सब मैं पढ़ चुका हूँ। सो हम भगवो मंत्रवित् एव अस्मि न आत्मवित्, श्रुतम ही एवं भगवत दृशेभ्यः तरति ही शोकम आत्मवित् इति। सो हम भगव शोचामि तम माम भगवान शोकस्य पारम तारयतु। तम होवाच यद्वै किंचित एतत् अध्यघिष्टा नाम एव एतत्। तो ये कह रहे हैं कि भगवान ये सब मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन सो हम भगवो मंत्रवित एव अस्मि, मंत्रवित हूँ मैं, मंत्रों को तो जानता हूँ, न आत्मवित, आत्मा को नहीं जानता हूँ। आत्मा का मतलब यहाँ स्वरूप भी है, जो उन्होंने पूछा ना दुर्गेश जी ने, कि हम अपने स्वरूप में रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन कैसे करें, तो ये है आत्मवित, आत्म स्वरूप को जानते हुए। तो ये कह रहे हैं मैं आत्मवित नहीं हूँ, मैं नहीं जानता आत्मा का स्वरूप क्या है। शब्दों को तो जानता हूँ, जो जो मैंने पढ़े हैं उन शब्दों को तो जानता हूँ, लेकिन आत्मा क्या है इसको मैं नहीं जानता हूँ। और भगवत दृशेभ्य ही एवं श्रुतम, मैंने आप जैसे योगियों से ही ऐसे सुना है कि तरति शोकम आत्मवित् इति। शोक को कौन तरता है, शोक के पार कौन जाता है? जो आत्मवेत्ता होता है। शब्दवेत्ता शोक के पार नहीं जा सकता है। तो यदि शोक से पार जाना है तो फिर तो आत्मा को ढूंढना ही पड़ेगा, आत्मवित् होना ही पड़ेगा। तरति शोकम आत्मवित् इति, सो हम भगवत शोचामि, मैं तो बड़ा शोक में डूबा हुआ हूँ, दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, दुख से छूटना चाहता हूँ, सुख को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो आप मुझे इस शोकस्य पारम तारयतु, इस शोक से पार तार दीजिए, मुझे इस शोक से मुझे आगे बढ़ाइए, सुख की प्राप्ति करवा दीजिए। तम होवाच, तो फिर गुरु जी ने कहा यद्वै किंचित एतत् अध्यगिष्ठाः नाम एव एतत्। जो तुमने चारों वेद पढ़े हैं, 18 पुराण पढ़े हैं, इतिहास पढ़ा है, और ये क्षत्र नक्षत्र देव सर्प विद्या आदि जो पढ़ी हैं सारी विद्याएं, ये सब क्या है? नाम एव एतत्। ये तो नाम मात्र है केवल, और नाम से कभी कोई शोक से पार थोड़े उतरता है, ये तो नाम मात्र है। बताओ, इतना पढ़ने के बाद आप तो दर्शन में ही, मतलब आपकी बुद्धि चकरा रही, कैसे याद करें हम? ये तो सारे वेद पढ़े हुए हैं, और उसको भी ये क्या बता रहे हैं? शब्द मात्र है जो आपने पढ़ा है वो तो इन्होंने पूछा नाम एव एतत्, नाम व ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद आथर्वण चतुर्थ, इतिहास पुराण पंचमो, वेदानाम वेद पितृराशिम देव निधिर्वाक, वाक वाक्यम एकायनम, देव विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षत्र विद्या नक्षत्र विद्या सर्प देव जन विद्या नाम एव एतत्, नाम उपास्व इति। ये आपने जितने भी लिस्ट बना के बताया है कि मैंने इतना इतना पढ़ा है, ये सब क्या है? नाम एव एतत्। ये तो शब्द ज्ञान है, नाम मात्र है, शब्द मात्र है ये। इसलिए नाम उपास्व माने नाम की उपासना कर, ज्ञान प्राप्त कर,
ये इसकी निंदा नहीं है, लेकिन इसको जान करके ये मत सोचो कि सब काम हो गया है, ये तो नाम मात्र है, तो आपको नाम के आगे जाना है। तो इन्होंने पूछा कि अच्छा इस नाम से भी आगे कुछ है क्या? स यो नाम ब्रह्म इति उपास्ते यावन नामनो गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति। यो नाम ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवो नामनो भूय इति नामनो वा वो भूयो अस्ति तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। तो इन्होंने कहा कि देखो, स यो नाम ब्रह्मा इति उपास्ते, इस नाम को भी, शब्द को भी क्या बताया है? ब्रह्म बताया है। शब्द भी ब्रह्म है। जब सब कुछ ब्रह्म है तो ये शब्द भी क्या है? ब्रह्म है। क्योंकि कुछ लोग फिर यही कहेंगे कि जब इतना पढ़ लिख करके भी इनका शौक हटा नहीं तो फिर पढ़ना ही क्यों है, तो पढ़ाई बेकार सारी। ये कह रहे नहीं, बेकार नहीं है, शब्द भी आधार है सुख को ढूंढने का। ये जो शब्द प्रमाण है, जो शास्त्र है, ये पहली सीढ़ी है। तो जो इस शब्द को ब्रह्म मान करके इसकी उपासना करता है, तो ये महाभाष्य में भी आया कि एक शब्द भी यदि हमें ठीक से समझ में आ जाए, एको शब्द सम्यक ज्ञात सुप्रयुक्त, ऐसे है महाभाष्य में। एक शब्द को यदि हम ठीक से जान लें, जैसे एक शब्द है ओम, और ओम को ही हमने ठीक से जान लिया और उसका हमने प्रयोग कर लिया, तो और जरूरत ही नहीं है किसी की भी, उसके अंदर तो सब कुछ समाया हुआ है। एक केवल गायत्री मंत्र के रहस्य को ही हमने यदि जान लिया तो हमें दूसरी चीजों को जानने की आवश्यकता ही नहीं है, पर हम उसको जान तो नहीं पाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो नाम को भी, शब्द को भी ब्रह्म समझ करके उसकी उपासना करता है, यावन नामनो गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति। तो जहाँ तक नाम की गति है, माने जहाँ तक शब्द की सामर्थ्य है, वहाँ तक इस व्यक्ति की निर्बाध गति हो जाएगी, उससे आगे नहीं होगी। तो हर चीज की एक सीमा है ना। अन्न की सीमा कहाँ तक है? अन्न क्या कर सकता है? अन्न क्या कर सकता है? भूख मिटा सकता है, शरीर की रक्षा कर सकता है केवल, बस, उससे आगे कुछ नहीं कर सकता। उसका सामर्थ्य इतना ही है। माने अन्न कभी भी हमें भूख मिटाने के अलावा और कुछ नहीं दे सकता है, उसकी उतनी ही सामर्थ्य है। तो जिसकी जितनी सामर्थ्य है, आंख की कितनी सामर्थ्य है? आंख केवल रूप का ज्ञान करवा सकती है, शब्द का, श्रवण का नहीं करवाएगी। श्रवण की कितनी सामर्थ्य है? केवल शब्द सुना सकते हैं। अगर किसी के पास केवल कान है तो केवल शब्द, शब्द का ज्ञान उसको हो सकता है, रूप का नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति अंधा हो तो कान से वो देख भी ले, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे हर एक चीज की यहाँ पर अपनी एक सीमा है, तो शब्द की भी अपनी एक सीमा है। तो इसलिए इन्होंने कहा यावन नामनो गतम, जितनी नाम की गति है, गति मतलब शक्ति है, जितनी उसकी पहुंच है। तो बोलते हैं ना भाई, इसकी तो ऊपर तक अप्रोच है, इसकी तो पहुंच वहां तक है, तो ये कुछ भी कर सकता है। तो जिसकी जहां तक पहुंच है, अप्रोच है, उसको उतना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। तो जिसकी पहुंच नहीं है, तो शब्द की ये कह रहे हैं जहां तक गति है उतना आपको फल मिल जाएगा। यावन नामनो गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति। जिनको नाम बहुत याद होते हैं तो लोक में उनको विद्वान मानते हैं, लोक में उनका सुयश होता है, लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, बस इतना तो मिल जाएगा। लेकिन उस नाम से, उस शास्त्र स्मरण से आत्मा को शांति मिल जाएगी, ये कभी मत सोचना। आत्मिक शांति के लिए नाम सहायक तो बन सकता है, लेकिन केवल नाम को जानने से किसी को सुख या शांति मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो फिर ये पढ़ाई क्यों करते हैं हम, जब इससे सुख मिलना ही नहीं है, इसकी पहुंच ही नहीं है, तो पढ़ते क्यों है फिर? तो फिर तो 8-10 घंटा जो पढ़ाई करते हैं, इसकी बजाय कुछ अन्य उपाय करना चाहिए। तो हम जानते हुए भी ये काम क्यों करते हैं? तो कह रहे नहीं, वहां तक तो जाना ही है ना, ये रास्ता वही है, रास्ता उधर से ही निकलता है। तो शब्द प्रमाण पहला स्टेप है, आपको ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ना है तो उसको जानना ही पड़ेगा आपको। यो नाम ब्रह्म इति उपास्ते,
तो जो नाम को ब्रह्म समझ करके उसकी उपासना करता है। इसलिए पढ़ाई करते हुए भी क्या समझना है, इस शब्द को भी क्या समझना है, ब्रह्म समझना है। शब्द भी ब्रह्म है, ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना करना है। तो कभी भी ऐसे मतलब मान लो अब आपको यहाँ आधे घंटे 1 घंटा जो क्लास में बैठना है सो तो बैठना ही है। तो यदि हम श्रद्धा से बैठेंगे, जागरूक होके बैठेंगे तो हमारा पुण्य बढ़ेगा। और यदि हम ढीले ढाले ऐसे बैठेंगे कि जी अब बुला लिया है तो अब बैठना ही पड़ेगा आधा घंटा, तो बैठेंगे तो तब भी और बैठेंगे तो तब भी। लेकिन एक बैठने से पुण्य बढ़ेगा, एक बैठने से प्रमाद के संस्कार बनेंगे। तो ये हमें ये सिखाएंगे। अब वो सुख कैसे मिलेगा, सब कामों में क्या देखना चाहिए, ब्रह्म को ही देखना चाहिए। जब शब्द पढ़ रहे हैं तो शब्द को ही क्या मानना है, ब्रह्म। जब अन्न खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो अन्न को ही क्या मानना है, यो नाम ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवो नामनो भूय। तो कह रहे हैं कि इस नाम से भी बड़ी कोई चीज है क्या। ये सारे चारों वेद पढ़ लिए, 18 पुराण मैंने पढ़ लिए, इतिहास पढ़ लिया, सारे ये और जो जो भी अध्यात्म आदि विद्याएं हो सकती हैं, क्षत्र नक्षत्र देव विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या, ये सब पढ़ लिया। तो क्या इससे भी कोई बड़ा सुख है, इससे भी ज्यादा है क्या कुछ। भगव नामनो भूय अस्ति इति। तो वो कह रहे हैं वाव, बिल्कुल। आजकल अंग्रेजी में भी शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, वाव। वाव मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाली कोई चीज होती है ना, अच्छी लगती है। तो ऐसे ऋषि भी उसी उसमें बोल रही हैं, इसी से निकल करके वो वहाँ रूढ़ हो गया अंग्रेजी में। ये कह रहे हैं वाव। वाव मतलब निश्चित रूप से, बिल्कुल। शब्द ये तो शुरुआत है, शब्द तो सुख तो बहुत आगे है अभी। नामनो भाव भूयो अस्ति तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। तो बोले फिर उसी का उपदेश करो, क्योंकि सुख की ही खोज है हमें तो ये कह रहे हैं वाग वाव नामनो भूयसी। वाग व ऋग्वेदम विज्ञापयति, यजुर्वेदम सामवेदम आथर्वणम चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचम वेदानाम वेद पितृम राशि देवनिधिम वाको वाक्यम एकायनम देव विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षत्र विद्या नक्षत्र विद्या सर्प देव जन विद्या दिवम च पृथ्वी च वायुम च आकाशम च आपश्च तेजश्च देवांश्च मनुष्यांश्च पशूंश्च वयांसी च तृण वनस्पतीन श्वापदानी कीट पतंग पिपीलिकम धर्मम च अधर्मम च सत्यम च अनृतम च साधु च असाधु च हृदयज्ञम च अहृदयज्ञम च यद्वै वांगनाम भविष्यति न धर्मो न अधर्मो व्यज्ञापयिष्यन् सत्यम नानृतम न साधु न असाधु न हृदज्ञो न अहृदज्ञ वाग एव एतत् सर्वं विज्ञापयति वाचम उपास्व इति। तो ये गुरु जी बता रहे हैं, सनत कुमार जी बता रहे हैं, वाक वाव नामनो भूयसी। वाणी नाम से भी बड़ी है। हमने अंदर, हमारे अंदर कितना ज्ञान है। हम चारों वेदों के पढ़े लिखे हैं कि दर्शन पढ़ा है या इतिहास पुराण पढ़ा है, ये कैसे पता लगेगा हमें, जब कोई बोलेगा। वाणी से ही तो पता लगेगा। तो वाणी क्या हो गई, शब्द से भी बड़ी हो गई वाणी। तो इन्होंने कहा वाग वाव नामनो भूयसी, ये वाणी तो शब्द से भी बड़ी है। क्योंकि ये जो सारे आपने बताए ऋग्वेद यजुर्वेद आदि जो आपने पढ़ा है, आकाशम च आपश्च तेजश्च देवांश्च मनुष्यांश्च पशूंश्च वयांसी च, माने जितनी भी चीजें हैं इस संसार में, सारी ये विद्याएं, आकाश पृथ्वी वायु जल माने पांचों भूत, मनुष्य पशु पक्षी तृण तिनके आदि वनस्पति और श्वापदानी कीट पतंग पिपीलिकम। श्वापदानी माने हिंसक जो जीव हैं, और जो कीट पतंग पिपीलिका चींटी आदि हैं। धर्मम च अधर्मम च, धर्म और अधर्म। सत्यम च अनृतम च, सत्य और झूठ। साधु च असाधु च, अच्छा क्या है बुरा क्या है। हृदयज्ञम च अहृदयज्ञम च, हृदयज्ञ माने हृदय को जानने वाला, दिल की बात जानने वाला। अहृदयज्ञ बात को
न जानने वाला। यद्वै वाक न अभविष्यत, अगर वाणी ना हो तो ये सब भी नहीं जान पाएंगे ना। कौन व्यक्ति साधु है कौन असाधु है ये कैसे पता लगेगा? जब वो बोलेगा, जो उसकी वाणी, व्यवहार, वाणी का मतलब यहाँ व्यवहार भी, अगर कोई ना बोले और व्यवहार वैसा कर रहा है तो पता लगेगा ना ये साधु है या असाधु है। तो ये कह रहे हैं कि जो अभिव्यक्ति है वो नाम से भी बड़ी है। तो कोई व्यक्ति साधु है असाधु है, हृदय को, दिल की बात को जानने वाला है माने कृतज्ञ है, या अहृदयज्ञ है, अकृतज्ञ है, हृदय को न जानने वाला है। यद्वै वाक न अभविष्यत, यदि वाणी नहीं होती तो न धर्म न अधर्म, न धर्म होता और न अधर्म होता। न धर्म न अधर्म व्यज्ञापयिष्यत, अगर वाणी नहीं होती तो धर्म और अधर्म को भी अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। वाणी तो बताती है कि ये धर्म है इसका पालन करना, ये अधर्म है इससे बचना। अगर ये नहीं होती वाणी, न सत्यम न असत्यम न हृदयज्ञ न अहृदयज्ञ वाक एव एतत् सर्वम विज्ञापयति। नारद, वाणी ही तो ये सब कुछ ज्ञात करवाती है, इसलिए वाचम उपास्व, वाणी की उपासना कर। अब देखो, वाणी तो हम सबको मिली है, लेकिन वाणी की इतनी बड़ी महिमा है ये तो हमें पता ही नहीं है। और हमें संध्या में भी सिखाया जाता है, तो सबसे पहले आचमन करते समय किसको पवित्र करने के लिए कहा जाता है? वाणी को। ओम वाक वाक, ओम वांग्म आस्यस्तु। संध्या में भी पहले वाणी को ही शुद्ध किया जाता है। अगर स्थान की दृष्टि से देखें तो आंख सबसे ऊपर है, आंख से भी ऊपर तो मस्तिष्क है, वो सबको चलाता है। तो सबसे पहले शुद्ध किसको करना चाहिए था? या तो मस्तिष्क को या तो आंख को, लेकिन सबसे पहले स्पर्श किसका किया जाता है? वाणी का। ओम वाक वाक, ओम वांग्म आस्यस्तु। इसका मतलब सारी इंद्रियों में ये वाणी सबसे श्रेष्ठ है और मतलब बहुत आगे ले जाने वाली है। अगर किसी व्यक्ति के पास आंखें नहीं हैं और कोई दूसरा व्यक्ति उधर से आवाज लगाता है तो वो उस वाणी का अनुसरण करते हुए वहां पहुंच जाएगा। तो वाणी आंख का काम भी कर देती है, और वाणी अंदर क्या है उस सब को अच्छे से स्पष्ट कर देती है। अगर वाणी ना हो और कोई व्यक्ति रो रहा है तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसको भूख है, प्यास लगी है, इसको ज्वर हो रहा है, या इसके कोई स्वजन परिजन बिछुड़ गई, ये रो क्यों रहा है? कैसे पता लगेगा? आपको लगेगा कि भाई ये व्यक्ति दुखी तो है, पर ये नहीं पता इसको क्या हो गया। और वाणी है तो तुरंत अभिव्यक्त कर देगा वो। तो इन्होंने कहा इन शब्दों से भी बढ़ के क्या है? वाणी। इसलिए वाणी की उपासना कर नारद। तो ये जो प्रश्न का उत्तर है, ये सुख की खोज, ये आगे भी जारी रहेगी। तो आज हम शब्द और वाणी इन दो के बारे में हमने जाना है। तो आप भी इसके ऊपर चिंतन करके आना, वाणी की महिमा के ऊपर। वाणी शक्ति हम सबके ही पास है। तो शेष चर्चा हम कल करेंगे। आज ही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।